नमस्कार साथियों, क्लास अगेन सबकी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं ISFR रिपोर्ट 2023 जो कि हाल ही में भारत सरकार के द्वारा रिलीज किया गया है। ISFR रिपोर्ट यानी कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट हो जाता है क्योंकि इससे वेरियस एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में इस टॉपिक से क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। तो हुआ क्या कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 को रिलीज किया एट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून। ये एक बायनियल रिपोर्ट है जो कि 1987 से इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। ये इन डेप्थ असेसमेंट करती हैं फॉरेस्ट का और ट्री रिसोर्सेज का जो भी हमारे कंट्रीज में है, बेस्ड ऑन इंटरप्रिटेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट डेटा। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट डेटा के आधार के ऊपर फॉरेस्ट और ट्री रिसोर्सेज का असेसमेंट करती हैं एंड फील्ड बेस्ड नेशनल फॉरेस्ट इन्वेंट्री एंड द रिजल्ट आर पब्लिश्ड इन ISFR रिपोर्ट। तो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 ये हमारा 18वां रिपोर्ट है इस सीरीज का। तो आइए हम लोग डिटेल में चर्चा करते हैं कि ये फॉरेस्ट कवर कितना है अपने कंट्री में। तो ये रिपोर्ट कंटेन करता है द इंफॉर्मेशन ऑन फॉरेस्ट कवर, ट्री कवर, मैनग्रोव कवर, ग्रोइंग स्टॉक, कार्बन स्टॉक इन इंडियाज फॉरेस्ट एंड इंस्टांसेस ऑफ फॉरेस्ट फायर, एग्रो फॉरेस्ट्री एट्सेट्रा। तो ये सभी वर्टिकल्स को ये कवर करता है एंड टू प्रेजेंट अ डिटेल्ड पिक्चर ऑफ द फॉरेस्ट हेल्थ एट कंट्री लेवल, स्पेशल थीमेटिक इंफॉर्मेशन ऑन forest cover and important characteristics of forest have been reported in the ISFR and as per the present assessment, अभी के assessment के अनुसार total forest and tree cover is 8,27,357 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे भारत के जोग्राफिकल एरिया का 25.17% है। फॉरेस्ट कवर का एरिया 21.76% है जो कि 7,15,343 स्क्वायर किलोमीटर होता है, जबकि ट्री कवर हमारे पास 3.41% है विच इज़ 1,12,014 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये डेटा ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर का जो डेटा है ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है और फिर जो टोटल जोग्राफिकल एरिया में से 25.17% एरिया हमारा फॉरेस्ट कवर है और ट्री कवर है, दोनों मिला करके। तो ये डेटा भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आगे की इन्फॉर्मेशन में ये है कि 2021 के कंपैरिजन में यहाँ पे हमें इंक्रीमेंट देखने को मिलता है इन द टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर ऑफ द कंट्री। भारत का टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर में 1445 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इंक्रीज हुआ है। He also highlighted the near real-time fire alerts and forest fire services provided by Forest Survey of India using advanced technology। अब इस रिपोर्ट में कुछ मेजर फाइंडिंग्स की बात करते हैं। तो फॉरेस्ट एंड ट्री कवर हमारे देश में टोटल 25.17% हो जाते हैं टोटल जोग्राफिकल एरिया का, जिसमें से 21.76% हमारा फॉरेस्ट कवर है और 3.41% हमारा ट्री कवर है। 2021 के कंपैरिजन में 1445 स्क्वायर किलोमीटर एरिया का इंक्रीमेंट आया है टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर में एंड इट इंक्लूड्स 156 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर, जबकि 1289 स्क्वायर किलोमीटर एरिया इंक्रीज हुआ है ट्री कवर्स में। टॉप 4 स्टेट्स की अगर बात करें जहां मैक्सिमम इंक्रीमेंट देखने को मिलता है इन द फॉरेस्ट एंड ट्री कवर आर छत्तीसगढ़ और उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर ओडिशा और फिर राजस्थान। फिर टॉप 3 स्टेट्स showing maximum increase in forest cover,
ऊपर वाला था हमारा दोनों को मिला करके फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, जिसमें कि छत्तीसगढ़ टॉप में है, जबकि टॉप 3 स्टेट्स में से सिर्फ फॉरेस्ट कवर में मिजोरम आ जाता है पहले स्थान पे, उसके बाद गुजरात और ओडिशा आता है। और एरिया वाइज टॉप 3 स्टेट्स की बात करें जिसमें लार्जेस्ट फॉरेस्ट एंड ट्री कवर हैं, वो हो जाता है मध्य प्रदेश। तो एरिया वाइज में मध्य प्रदेश टॉप में है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। जबकि मैक्सिमम इंक्रीमेंट की बात करें जिसमें कि फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है वो मिजोरम में हुआ है, और टॉप 4 स्टेट में जहां मैक्सिमम इंक्रीज हुआ है फॉरेस्ट और ट्री कवर में वो हो जाता है छत्तीसगढ़ वाला एरिया। एंड एरिया वाइज टॉप 3 स्टेट्स हैविंग लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर आर, ये एरिया वाइज है हमारा टॉप 3 स्टेट्स, उसमें से मध्य प्रदेश टॉप में आ जाता है, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पे। एंड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज के टर्म्स में विद रिस्पेक्ट टू टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, लक्षद्वीप में 91.3% टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का फॉरेस्ट कवर है, एंड इट हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर, एंड इट इज़ बीइंग फॉलोड बाय मिजोरम, फिर आ जाता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जहाँ की 81.62% है। And the present assessment also reveals that 19 states or union territories have above 33% of the geographical area under forest cover. Total geographical area का forest cover के अंडर 33% या उससे ज़्यादा forest cover टोटल 19 states का है। एंड आउट ऑफ दिस इनमें से 8 स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज जैसे कि मिजोरम हो गया, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा एंड मणिपुर, इन सभी में फॉरेस्ट कवर 75% से ऊपर है। फिर टोटल मैंग्रोव कवर की अगर बात करें तो 4,992 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया हमारा टोटल मैंग्रोव कवर्स में आता है। एंड टोटल ग्रोइंग स्टॉक ऑफ इंडियाज फॉरेस्ट एंड ट्री outside forest is estimated as 6,430 million cubic meter, of which 4,479 million cubic meter is inside the forest and 1,951 million cum is outside the forest area, and there is an increase in 262 million cum of total growing stock as compared to the previous assessment, which includes an increase of 91 million cum inside the forest and 171 million cum outside the forest area. Our extent of bamboo bearing area for the country has been estimated as 1,54,670 square kilometer as compared to the last assessment done in 2021. There is an increase in 5,227 square kilometer in bamboo area. Our total annual potential production of timber from trees outside forest has been estimated as 91.5 million cum. और प्रेजेंट असेसमेंट में टोटल कार्बन स्टॉक हमारे कंट्री के फॉरेस्ट में जो टोटल कार्बन स्टॉक है इट इज एस्टिमेटेड टू बी 7,282.5 मिलियन टन्स, एंड इसमें हमें इंक्रीमेंट देखने को मिलते हैं। कितने का इंक्रीमेंट है? 81.5 मिलियन टन्स का इंक्रीमेंट है इन द कार्बन स्टॉक ऑफ द कंट्री एज कंपेयर्ड टू द लास्ट असेसमेंट। And regarding status on achievement of target under NDC related to carbon sequestration, the current assessment shows that अभी का assessment ये दिखाता है कि इंडिया का कार्बन स्टॉक 30.43 बिलियन टन्स ऑफ CO2 इक्विवेलेंट पहुंच गया है, और ये इंडिकेट करता है कि as compared to the base year of 2005, India has already reached 2.29 billion tons of additional carbon sink as against the target of 2.5 to 3 billion tons by 2030.
Besides providing vital information for monitoring the country's forest and tree resources, the data given by the ISFR serves as a useful source of information for the policymakers, planners, and state forest department, research organization, line agencies involved in various developmental works, academicians, civil society, and other interested in natural resources कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। तो ये हो जाता है हमारा इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 जो कि हाल ही में रिलीज किया गया था भारत सरकार के द्वारा। तो साथियों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। खत्म करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों के साथ इनको शेयर भी कर दें। नमस्कार, जय हिंद।